पैरा मैथमेटिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। यहाँ प्रिपरेशन करते हैं शॉर्टकट टेक्निक के साथ टीजीटी, पीईटी, आईआईटी, जेईई मेंस एडवांस के मैथमेटिक्स की। फैकल्टी मेंबर जो आपको टीच करते हैं नेट और गेट क्वालिफाइड हैं। DT प्लस भी पीजीटी 2014 में उन्होंने रैंक 1 अचीव की है। अगर आपको टेट सीरीज या फिर वीडियो लेक्चर कोर्स करना है तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप करके डेमो के लिए बोल सकते हैं। नंबर थ्योरी का टॉपिक चल रहा था। नंबर थ्योरी के अंदर हमने आपको जो भी डिफरेंट कंसेप्ट थे वो सब टीच कर दिए हैं। अब DT प्लस बी के अंदर आपका टीजीटी और पीजीटी इन दोनों के अंदर नंबर थ्योरी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको आज हम करा रहे हैं। देखिए पहले क्वेश्चन में आपको एक इक्वेशन दी गई है और ये पूछा है कि इसमें एक्स की कौन सी वैल्यू आपको सेटिस्फाई करेगी। तो देखिए यहाँ पे फैक्टोरियल यूज हो रहा है। तो आपको जो हमने विल्सन थ्योरम कराई थी, विल्सन थ्योरम के अंदर हमने आपको बताया था कि फैक्टोरियल p-1 जब भी यहाँ पे इससे फैक्टोरियल यहाँ पे एक कम आता है वो आपका कॉन्ग्रुएंट होता है -1 मोड लो p के। और इसी की एक एप्लीकेशन बताई थी, किसी से एक रियल डेवलप होता है कि फैक्टोरियल p-2 कॉन्ग्रुएंट होता है 1 मोड लो p के। अब यहाँ p हमारा क्या है 29, तो 29 में यहाँ पे इसने कितना लिखा है 27, तो 2 इससे माइनस हो रहा है तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट टू क्या आएगा 1 आएगा। तो इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका 1 आएगा, डी ऑप्शन। तो देखिए ये क्वेश्चन अगर हम वैसे सोल्व करते हैं तो हम विदाउट इस थ्योरम के कंसेप्ट के इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो आपको विल्सन थ्योरम भी पता होनी चाहिए। ये हमने अभी लेक्चर में आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया था कि ये विल्सन थ्योरम का जो कंसेप्ट है रिजल्ट है और ये उसका एक कोरोलरी है जो आपको लर्न करनी है। वही एग्जामिनर ने इसमें सीधे विल्सन थ्योरम ना पूछ के इसकी एक एप्लीकेशन आपसे पूछ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर आपको बताने हैं। तो आपको कंसेप्ट हमने बताया था डिवाइजर ऑफ n, जो नंबर हमारे पास किस फॉर्म में होता है n = 8 × 81 × 125 की फॉर्मेट में है। तो इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्मेट में लिख लेते हैं 3⁴ × 5⁻3। अब जो हमने आपको नंबर ऑफ डिवाइजर वाला कंसेप्ट बताया था तो ये बताया था इसमें कि जितनी इसकी पावर होती है, प्राइम की जितनी पावर होती है उसमें 1 1 ऐड करते हैं। तो 4 × 5 और × 4, 4 4 जा 16, 5 जा 80, तो हमारा 80 आंसर हो गया। तो सिंपल कंसेप्ट के क्वेश्चन है जो आपको हमने लास्ट लेक्चर में सब चीजें पढ़ाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में आपको एक फंडामेंटल रूल पूछा है जो लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया गया था कि n अगर हमारे पास 1 से बड़ा है फिक्स है और ABCD हमारे पास इंटीजर्स हैं आर्बिट्रेरी, तो A कॉन्ग्रुएंट टू B मोडुलो m और C कॉन्ग्रुएंट टू D मोडुलो m n। तो हमने आपको बताया था इसमें जो कंडीशन होती है कि इन दोनों का आप यहाँ पे इसमें इसको जोड़ सकते हैं, इसमें इसको ऐड कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इसको डिफरेंस भी कर सकते हैं। तो ये जो बी ऑप्शन आपका आंसर है यही आपका करेक्ट आंसर है कि इसमें इसको आपने ऐड भी कर दिया और इनको आपने साथ साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया। और ऑप्शन में कहीं पे इक्वलिटी और कहीं पे इनइक्वलिटी का इसने क्वेश्चन में यूज कर लिया है। तो सिंपल एप्लीकेशन थी फॉर्मूले की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपको पूछा गया है कि 2⁻2000 को अगर हम डिवाइड करेंगे 17 से तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा। अब आप देखिए, आपको हमने फॉर्मेट थ्योरम का कंसेप्ट पढ़ाया था। इसमें क्या था कि p अगर हमारे पास प्राइम होता है और a कोई इंटीजर होता है इस तरीके से कि a और p का जो GCD है वो 1 होना चाहिए, तब a की पावर p-1 कॉन्ग्रुएंट होता है 1 मोडुलो p की। अब आप देखिए यहाँ पे कि जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं वो हमारे पास मोडुलो होता है जिस नंबर से डिवाइड करते हैं। तो इस नंबर के रिस्पेक्ट में ये तो हो गया हमारे पास 17, तो यहाँ तो मैं लिख देता हूँ मोडुलो 17, यहाँ पे 1 लिख देता हूँ कॉन्ग्रुएंट। और ये 2 और 17 क्या है, को प्राइम है, इनका GCD 1 है। तो 2 की पावर यहाँ पे कितना इंजर्ट कर सकते हैं हम, यहाँ पे 1 पावर -1, तो 2 की पावर 16। तो यहाँ से हमें पता लग गया सीधे कि 2 की पावर 16 को अगर हम डिवाइड करेंगे 17 से तो हमारे पास इसका रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो हमारा आधा काम तो इससे ही आसान हो गया कि 2 की पावर 16 डेवलप हो गई।
अब इसमें जो हमने आपको कंसेप्ट बताया था प्रोडक्ट वाला कि किन्हीं भी दो कॉन्ग्रुएंस की आप प्रोडक्ट कर सकते हैं, तो इसी तरीके से हम यहाँ पावर भी जनरेट कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे पावर भी जनरेट कर सकते हैं। तो हम देख लेते हैं कि जो आपके पास 2000 आ रहा है वो आपका 16 से कितनी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 16 1 जा 16 और फिर यहाँ 4 बचेगा, 16 2 जा 32 और फिर यहाँ पे 8 बचेगा और 16 5 जा 80, यानी कि 16 को 125 से मल्टीप्लाई करने से 2000 आता है। तो 2 की पावर 16 की पावर 125 और यहाँ पे हमने करा कॉन्ग्रुएंट टू 1 की पावर 125 और मोड़ लो 17। तो ये क्वेश्चन इजी फॉर्मेट का, तो 2 की पावर 2000 कॉन्ग्रुएंट टू आपका 1 की पावर 125 इतना ही आएगा, मोड़ लो 17। तो देखिए हमने इसमें फॉर्मेट थ्योरम का कंसेप्ट लगाया तो क्वेश्चन आपका बहुत इजीली सोल्व हो गया। अब इससे थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन कराएंगे। ये क्वेश्चन आपका आया था पीजीटी में, इससे पहले जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए वे आए थे 2018 में टीजीटी में, ये आया पीजीटी में 2018 में। आपका जो पेपर था ये पेपर था आपका मेल वाला, पेपर 2 हुए थे, एक मेल और एक फीमेल वाला। तो मेल वाले पेपर में ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका पीजीटी का 2018 का मेल वाला पेपर है कि अगर सी और डी हमारे पास इंटीजर्स हैं और सी इक्वल टू डी क्यू प्लस आर है, तो देखिए अगर आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट लर्न है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं आता तो उसकी टेक्निक भी आपको बताएंगे। तो यहाँ हमने कंसेप्ट आपको सिखाया था कि इसमें जब आप सी नंबर को लेते हैं तो सी का जो आर के साथ जो जीसीडी आता है, जो हमारा रिमाइंडर बचता है इस नंबर में, तो वो आपका बराबर होता है, ये कोएफिशिएंट मेरे पास है क्वेश्चन में, तो डी के साथ जो आर का जीसीडी जो हमारे पास आएगा, इस ब्रैकेट का मतलब क्या है जीसीडी, तो जीसीडी दोनों का बराबर आएगा। अब इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। अगर क्वेश्चन में, अगर पेपर में हमें क्वेश्चन सीधे सीधे नहीं आ रहा है तो आप क्या कीजिए, 32 ले लीजिए और इसको 5 से डिवाइड कीजिए, 5 6 जा 30 प्लस और ये 2 लीजिए। अब देखिए कि 32 का और 2 का, इनका जो जीसीडी है वो आपके पास 2 आता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो नंबर्स को डिवाइड करेगा वो 2 आएगा। अब अगर हम 2 का और 6 का लेते हैं, क्योंकि हमने 5 से डिवाइड किया है, यहाँ हमने इसको 5 से नहीं 6 से डिवाइड किया है, तो 6 का और 2 का जो हम इसमें जीसीडी निकालेंगे तो दोनों बराबर आएंगे। तो ये कंसेप्ट ट्रू हुआ। अब इसको किसी और एग्जाम्पल से भी देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए हमने 45 को लिख लिया, 6 × 7 प्लस का 3। अब यहाँ पे 3 और 5 का जब हम जीसीडी निकालेंगे, 45 और 3 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, तो ये नंबर हमारे पास 3 आएगा। और यहाँ पे 6 का और 3 का जब आप जीसीडी निकालेंगे तो वो भी 3 आएगा। इसी तरीके से आप इस पे भी ट्राई कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन आपका पेपर के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। अगर हम इसको जनरल मेथड से करते हैं तो ये लेंथी पड़ता है। हमें सॉल्यूशन निकालना है लीनियर कॉन्ग्रुएंस का। ये टॉपिक हमने आपको पढ़ाया था कि इसमें x की वैल्यू क्या रखी जाएगी, यहाँ पे x के इक्विवेलेंट कौन सा नंबर रखा जाएगा, जो कि यहाँ पे आपका 31 है क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे 31 है। तो यहाँ पे देखिए मोस्ट एक्सपेक्टेड जो हमारे आंसर हैं, जिनमें आपका मोड़ लो 30 आएगा, ये हमारे आंसर होंगे, ये हमारे आंसर नहीं होंगे। अब इसमें भी x आपके कॉन्ग्रुएंट है किसके, 21 के, और ये x कॉन्ग्रुएंट है 12 के। तो आप क्या करें, इसमें ये जो नंबर आपके पास है, ये x इसके इक्विवेलेंट एक नंबर है जो कि सेम रिमाइंडर छोड़ता है। तो ये नंबर आप ट्राई करके देख लीजिए कि ये 21 में से और 12 में से कौन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो 12 छोटा नंबर है, मैं इसको देख लेता हूँ सेटिस्फाई करा के। तो 7 × 12 कितना आ गया आपके पास, 84। अब 84 को मैं कॉन्ग्रुएंट करना चाहता हूँ 22 के और मोड़ लो 31 के। तो या तो आप इसको माइनस कर लें या इनको अलग अलग 31 से डिवाइड कर लें। तो इसको हम 31 से 84 को 31 से डिवाइड करते हैं, तो 31 2 जा 62 और यहाँ पे 2 बचा और यहाँ पे 2 बचा, यानी कि ये इसके इक्विवेलेंट है, यानी कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो यही हमारा आंसर हो गया। अदरवाइज आप लीनियर कॉन्ग्रुएंस के
जब भी आप क्वेश्चन बुक में देखेंगे या फिर वैसे करने की कोशिश करेंगे तो इंडिपेंडेंटली उनको सब्जेक्टिव मोड में सोल्व करना एक अलग प्रोसीजर है। लेकिन हम किस चीज में चल रहे हैं, हम ऑब्जेक्टिव मोड में काम कर रहे हैं, तो हमें क्वेश्चन को इस तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन आपको करा रहे हैं 3 क्वेश्चन आपके DSSB PGT फीमेल का जो पेपर था उस पेपर में 2018 में आए थे। व्हाट इज द रिमाइंडर, इस तरह क्वेश्चन अक्सर पेपर में आता है। रिमाइंडर निकालना है कि किसी पावर को आपको 7 से सोल्व करना है। तो 16 की पावर 53 है हमारे पास। अब देखिए मैंने इस क्वेश्चन को किस तरीके से किया है, थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में किया है। हमने 16 को यहाँ पे लिख लिया 2 की पावर 4। अब 4 की पावर कितनी है यहाँ पे, 2 की पावर 4 की पावर 53, तो 4 3 जा 12, 4 5 जा 20 और 1 21। अब हमने देखा कि 2 की पावर जो 3 होता है वो 8 है। 8 में से जब 1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 7 आएगा। तो यहाँ पे ये क्लियर हुआ आपको कि हम 2 की ऐसी पावर बनाएंगे। यहाँ पे एक मेथड और है करने का इसका, जो आपकी फॉर्मेट थ्योरम है उसकी हेल्प से भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने जनरल जब भी 2 की पावर आती है और 7 हमारे पास आ रहा है तो ये थोड़ा सा इजीएस्ट फॉर्म होती है। मैं दूसरे तरीके से सिखाऊंगा इसको आपको। अब हमने दोनों तरफ हमारे पास क्या लाना है, हमें क्या लाना है 2 की पावर 2 1 2 लाना है। तो हमने इसको क्या किया 70 इसमें पावर इंक्रीज कर ली दोनों तरफ। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 210 बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हम मॉडुलस के अंदर जो कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो वाला कंसेप्ट है इसमें हमें 2 की पावर 2 1 2 बनानी है। तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 की पावर 2 की। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा और मॉडुलो 7, और 7 से क्या है ये कम है। तो यही हमारा आंसर हो गया और ये हमारा डी हमारा आंसर है। तो देखिए हमने बहुत ही शॉर्ट कंसेप्ट से इस क्वेश्चन को खत्म किया। अब हम इसको फॉर्मेट थ्योरम की हेल्प से करते हैं। अब देखिए 2 और 7 ये दोनों क्या है आपके को प्राइम है और 7 अपने आप में प्राइम है। तो फॉर्मेट थ्योरम क्या कहती है, a की पावर p-1 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो p। तो यहाँ पे क्या हुआ 2 की पावर यहाँ पे मॉडुलो कितना है कॉन्ग्रुएंट टू 1 और मॉडुलो कितना है हमारे पास 7। तो यहाँ पे 7 से एक कम पावर कर दीजिए आप 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने तो 3 की पावर इंक्रीज करी है। अब यहाँ पे आप 2 की पावर 6 की पावर 35 इंक्रीज कर लेंगे। तो 6 5 जा 30 और 3 6 3 जा 18 और 210। तो वही इक्वेशन हमारे पास जनरेट हो जाएगी जो हमने यहाँ पे क्रिएट करी थी। तो रिजल्ट हमारा सेम आ जाएगा। तो आप फॉर्मेट थ्योरम की हेल्प से भी कर सकते हैं और जनरल माइंड की हेल्प से भी कर सकते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन आपके 30 से 40 सेकंड के हैं। मैं आपको सब कुछ लिख के दिखा रहा हूँ, बता भी रहा हूँ, इसलिए आपको लग रहा है कि टाइम लगेगा, लेकिन क्वेश्चन में आपके 30-40 सेकंड में क्वेश्चन खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आसान क्वेश्चन है। नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन दैट आर लेस देन 18 एंड रिलेटिव प्राइम टू 18 इज। वे नंबर जो आपके 18 से कम होंगे और रिलेटिव प्राइम हो 18 के, यानी कि आपको 518 निकालना है। तो आपको कंसेप्ट क्या बताया था कि इसको अगर आप 2 × 9 की फॉर्मेट में लिख लेंगे। हमने कहा था कि अगर m और n रिलेटिव प्राइम है तो 5m और 5n अलग अलग हो जाते हैं। 2 मेथड है इसके, या तो आप 18 लिख लें और 18 से नंबर कम लिखने शुरू कर दें 1, फिर 2 इसके साथ को प्राइम नहीं है, फिर 3 भी नहीं है। दोनों मेथड से बताएंगे, जनरल मेथड से भी। लेकिन अगर नंबर हमारा बड़ा आएगा तब चीजें थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी। हम जनरल मेथड सिखाते हैं आपको। ये 1 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, डिवाइड कर रहा है 4 इसको डिवाइड नहीं कर रहा है। अच्छा को प्राइम नहीं होगा क्योंकि 2 इसमें से कॉमन आ रहा है। 4 इसके बाद आपका 5 आएगा, फिर 6 नहीं आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8 में से 2 कॉमन आ जाएगा, फिर 9 में से 3 कॉमन, फिर 10 में से 2 कॉमन, फिर 10, फिर आपका 11, फिर 12 में से नहीं आएगा 13, 14 नहीं आएगा, इवन तो आएगा नहीं क्योंकि 18 है हमारे पास, तो इवन में तो 2 कॉमन रहेगा। तो 13 15 में 3 कॉमन आ गया, और 16 नहीं आएगा, 17, और ये पूरा हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 हमारे पास आए। अब हम इसको अलग अलग कर लेते हैं, 5 2 और 5 9। अब आपको 5 2 हमने क्या सिखाया था कि ये तो केवल 1 ही आएगा क्योंकि 2 से कम एक ही नंबर है 1 जो इसके साथ को प्राइम है। अब 5 9 के लिए हमने आपको क्या सिखाया था कि ये 3 की पावर 2 है,
तो इसके लिए मैंने कंसेप्ट आपको बताया था 3 की पावर 2 माइनस के 3, तो ये कितना आ गया 1 इंटू 9 माइनस 3 6, तो आपका आंसर आ गया 6। लेकिन अगर आपको 5108 निकालना पड़े, अगर ये नंबर आपको दे दी, ये भी पेपर में क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन कि 5108 निकालना है, 108 से छोटे जो नंबर्स हैं जो इसके साथ को प्राइम हो वो आपको निकालने हैं। तो आप इसको पहले लिख लें 12 9 जा। अब यहाँ पर भी को प्राइम नहीं है, तो थोड़ा चेंज करना पड़ेगा इसके अंदर। अब देखिए हमने क्या किया, इसको 12 और 9 को प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में रख लिया। अब एक मेथड हमने आपको बताया था इसमें कि इसको किस तरीके से कर सकते हैं, 2 की पावर 2 माइनस 2, और चूंकि ये हमारे पास कैसे हो गए, ये दोनों नंबर आपस में को प्राइम है, तो ये 5 2 की पावर 2 अलग हो जाएगा और 5 3 की पावर 3 अलग हो जाएगा। अब इसके लिए जो हमारे पास नंबर आते हैं 2 की पावर 2 माइनस 2 और 3 की पावर 3 माइनस के 3। अब 2 की पावर 2 4 4 माइनस 2 2 और 3 3 जा 9 3 जा 27 27 माइनस 3 24 और ये आएंगे 48। इतने नंबर आएंगे जिसके साथ को प्राइम होंगे। अब इसका एक और मेथड है, अगर ये हमारे पास नंबर है, जब फाइव हम जब निकालते हैं तो ये नंबर 80 रखें, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू, अब 1 में से ये जो बेस इसका है ये माइनस करना है, 1 माइनस 1/2 और 1 माइनस 1/3। पावर से हमारा कोई मतलब नहीं है, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 1/2 इंटू 1, इसमें आएगा 2/3। अब 2 से एक पावर कैंसिल हो जाएगी और 3 से एक पावर कैंसिल होके ये बच जाएगी। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो 3 3 जा 9 9 2 जा 18 आएगा। अब यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है, यहाँ पे जो मेथड होता है इसमें जितनी इसकी पावर हमारे पास आएगी उससे एक कम पावर, यहाँ पे एक कम पावर है तो यहाँ पे 3 की पावर 2 आएगी, तो यहाँ पे 27 और माइनस के 3 3 जा 9, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे एक 2 बचेगा और यहाँ पे 3 की पावर 2 बचेगी, तो यहाँ बचेगा 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 2, तो 2 2 या 4 और 9 क्या 36, ये 36 आएगा। तो सिली मिस्टेक है जो मेरे से हुई है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपका 36 आएगा। तो ये भी आपके दो तरीके से होने वाले क्वेश्चन हैं। अगर बड़ा हमारे पास कोई नंबर आएगा तो हम क्वेश्चन में इस तरीके से रोल प्ले करेंगे। ये तो छोटा क्वेश्चन आया था तो आपने मैनुअली कर लिया तभी वही आंसर आया, लेकिन अगर नंबर हमारे पास बड़ा आएगा तो फिर हम ऐसे सीधे सीधे काउंट करने में हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और सभी जगह पीजीटी टीईटी के एग्जाम में आता है। हमें रिमाइंडर निकालना है जब इस समीकरण को 15 से डिवाइड करें। तो बुक्स में इसका क्वेश्चन मॉडल सिस्टम के बेस पे दिया हुआ है, लेकिन आप देखें कि जो फैक्टोरियल 1 है वो हमारे पास 1 आएगा, फैक्टोरियल 2 है हमारे पास 2 आएगा, फैक्टोरियल 3 है तो 3 2 जा 6 आएगा, फैक्टोरियल 4 है तो 6 4 जा 24 आएगा। आप फैक्टोरियल 5 जब आप निकालेंगे तो यहाँ पे 120 आएगा। अब इससे आगे जितने भी नंबर आएंगे उसको सब में आपका क्या आएगा, ये नंबर 120 आएगा। अब आपको यहाँ पे देखना है 15। अब देखिए 15 का इंक्लूजन कहाँ तक है इसमें। अब यहाँ पे जब फैक्टोरियल 5 आप ओपन करते हैं तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, तो 5 थीटा 15, यानी कि इससे आगे के जितने भी नंबर आएंगे फैक्टोरियल 100 तक के उन सब में 15 का इंक्लूजन होगा, क्योंकि फैक्टोरियल 5 है तो फैक्टोरियल 100 तक सब में 15 का इंक्लूजन है। यानी कि ये जो सम आप करेंगे, ये जो मैंने नंबर अलग अलग किए हैं इनको आप सम कर लें, तो यहाँ पे जब आप सम करेंगे तो ये सारे नंबर नीचे वाले 5 से आगे वाले सभी नंबर 15 से डिविजिबल होंगे, तो केवल यही नंबर रहे तो 24 और 6 30 और 2 32 और 1 33। तो हमेशा ध्यान रखें कि फैक्टोरियल 4 तक का सम हमारे पास 33 आता है, तो ये तो 15 से डिविजिबल है, ये तो कट ही जाएंगे। जब इसको 15 से आप डिवाइड करेंगे तो 15 2 जा 30, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 3, तो उत्तर आपका ये आएगा। अगर आपको कहे कि इसको डिवाइड करें 24 से, तब भी आपके पास कंडीशन यही रहेगी कि यहाँ पे क्योंकि 24 से पूरा पूरा कट रहा है और 24 से आपका ये भी कट रहा है, जब आप 24 लेंगे तो फिर आपके पास ऊपर के 3 नंबर बचेंगे। कि अगर आपको ये देखना है कि इस नंबर का इंक्लूजन हमारे किस फैक्टोरियल तक है, तो 24 इसमें इंक्लूड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 24 हमारा यहाँ से आगे सभी नंबर में इंक्लूड रहेगा क्योंकि फैक्टोरियल 4 सभी के अंदर इंक्लूड रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा आपका 6 2 8 और 1 9, तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा 9 बचेगा। तो एक एडिशनल क्वेश्चन मैंने आपको इसमें सिखा दिया। तो आपका जो लेक्चर है आज यहीं समाप्त होता है। इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं, उनको आप ट्राई कीजिए। थैंक्स।